सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी गांव के समीप 17 जून को घटित दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया है, जिसमें 4 अपराधकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस और एक बाइक भी बरामद किया है। एसपी शैशव कुमार ने बताया कि सभी अपराधी शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त थे और गांव के एक शिक्षक द्वारा एक बार पुलिस को शराब के खेप की सूचना दे दी गई थी, जिसमें शराब कारोबारी का शराब पुलिस ने बरामद कर लिया था। इसी बात को लेकर शराब कारोबारी ने उक्त शिक्षक मोहम्मद नरुल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के दौरान एक व्यक्ति सिकंदर दास हत्यारे को पहचान गया, जिसको लेकर सिकंदर दास की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि अपराधियों ने भाड़े पर पिस्टल लेकर 2 लोगों का मर्डर किया था। इसके साथ ही सुपौल के एसपी शैशव यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। पिपरा थाना अंतर्गत दीनापट्टी गांव में डबल मर्डर हुआ था। नरुल्ला और सिकंदर दास दोनों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। त्वरित गति से इसमें अनुसंधान किया गया, टीम गठित करके छापेमारी की गई संदिग्ध के यहाँ। तो वैज्ञानिक अनुसंधान और ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो जानकारी मिली, उस आधार पर दशरथ कुमार नाम का व्यक्ति, उसको हम लोग उठाए, पूछताछ किए और घटना में उसकी संलिप्तता और उसका गतिविधि भी वहीं पर था। तो घटना पूछताछ करने के क्रम में उन्होंने बताया कि घटना को कारित करने में उसका हाथ है और विपत दास उसके साथ था जिन्होंने घटना किया था। और घटना के बारे में बताया जाता है कि ये सब शराब का काम करते थे। ये नेपाल से शराब लाने का बात कर रहा है और विपत दास भी मिल के दोनों शराब यहाँ बेचते थे अवैध तरीके से। और इसी क्रम में नरुल्ला जो शिक्षक भी थे, ये इनका शराब पकड़वा दिए थे। कुछ दिनों पहले ये 7 पूरा शराब लाया था, जो कि जिसे पकड़ लिया गया था और नरुल्ला उसी को पकड़वाए थे। इस बात की जानकारी इन लोगों को थी और इसीलिए घटना के दिन जब ये सब घटना कारित किए, पहले रेकी किए वहाँ पर और घटना स्थल पर वहाँ सिकंदर दास का एक गुमटी है। सिकंदर दास इन लोगों को पहचानता था, विपत दास को पहचानता था। तो जब घटना को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद सिकंदर दास चूंकि वहाँ था, वह बताया कि हम तुम लोग को पहचान गए हैं। तो पहचानने के कारण उसे भी गोली मार के हत्या कर दी गई है। और अनुसंधान के क्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है: दशरथ कुमार, विपत दास, प्रिंस कुमार और चंदन कुमार। चंदन कुमार ये हथियार दशरथ कुमार को दिया था जिन्होंने गोली मारी थी। तो चंदन से ही हथियार इसे मिला था और अनुसंधान के क्रम में और स्वीकारोक्ति के आधार पर दशरथ कुमार ने बताया कि हथियार वो घटना में इस्तेमाल करने के बाद कहाँ रखा है और स्वीकारोक्ति के आधार पर हम लोगों ने हथियार को रिकवर किया है और कांड का अनुसंधान जारी है। सर, मोहम्मद नरुल्ला को जो मारा गया वो शराब पकड़ा, अनुसंधान की जा रही है। ये पता चल रहा है कि उसके घर के पास ही 7 बोरा शराब पकड़ाया था और उसने सूचना दी थी जिससे शराब पकड़ाया था। सिकंदर दास के बारे में भी कहा जा रहा है, वो भी शराब बेचने। सिकंदर दास का वहाँ शराब का गुमटी था, जो घटनास्थल है वहीं बगल में उसका घर भी है, शराब का गुमटी भी है और वहाँ पर भी संभावना हो सकती है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं उस पर। साबित हो सकता है। जो जानकारी मिली है सर, किराए के मिली है, सही बात है। इसमें चंदन कुमार पिता मनोज मुखिया नाम का अपराधी है, जिन्होंने हथियार दिया था दशरथ कुमार को, 500 रुपये में हथियार दिया था और इस बात को दशरथ कुमार ने भी स्वीकार किया है और स्वीकारोक्ति के आधार पर हथियार का रिकवरी भी हम लोगों ने किया है। तो सही बात है सर। इन चारों का आपराधिक इतिहास भी है? इसमें आपराधिक इतिहास है। प्रिंस कुमार का आपराधिक इतिहास है, 2 बार वह जेल गया है। विपत दास भी 1 बार जेल गया है, लोग का क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। शराबे कांड में? हाँ, ये शराब के कांड में ही गया है। सर, ऐसा भी है जिसका मतलब शराबे द्वंद्व में